सरदार पटेल, सरदार पटेल। देश में राजनैतिक छुआछूत को एक कल्चर बना दिया गया। कांग्रेस ने सरदार साहब के विजन को भुला दिया। एक परिवार के बाहर हर व्यक्ति और हर विचार को अछूत बनाने की भरसक कोशिश। सरदार पटेल की कौन सी इच्छा नेहरू ने नहीं होने दी पूरी? पीएम मोदी ने कौन सी बात बताकर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया? और पीएम मोदी का कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला क्यों? बोले एक और बंटवारा करवा देगी क्या कांग्रेस? आज सबसे पहले इसकी बात। भाई, एक वक्त था जब इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती या पुण्यतिथि कब आती थी, कब चली जाती थी, किसी को पता ही नहीं चलता था। अपने सबसे मजबूत नेता को कांग्रेस ने ऐसा बुलाया था मानो जैसे उनका कोई योगदान ही ना हो देश में। लेकिन जो काम कांग्रेस को अपनी सरकारों में करना चाहिए था, वो काम नरेंद्र मोदी ने किया है। आज नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम गृह मंत्री और भारत की एकता के सूत्र में भारत बांधने वाले, या कहिए कि भारत की एकता के सूत्रधार सरदार पटेल के सम्मान में वो कर दिया जो काम दशकों पहले कांग्रेस को करना चाहिए। आज पीएम मोदी ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात में ठीक वैसे ही भव्य परेड का आयोजन करवाया जैसे भव्य आयोजन या तो 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त पर होता है। और यह बहुत बड़ी बात है बॉस। आज पीएम मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर एक नई परंपरा को स्थापित कर दिया। अब से सरदार पटेल की हर जयंती पर हर साल ऐसे ही भव्य परेड हुआ करेगी। आप देखिए बॉस, आपको लग नहीं रहा है कि जैसे 26 जनवरी की परेड चल रही? यह देश एक बड़े नेता जिनके योगदान को कम दिखाने का प्रयास हुआ, उसके प्रति बहुत बड़ा सम्मान है। आज ये देश को एक करने में सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए पीएम मोदी ने साफ कहा कि जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं ना, वैसे ही अब से ये एकता दिवस मनाते हैं। कांग्रेस राज में तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि सरदार पटेल की जयंती पर इतना भव्य कार्यक्रम हो सकता है। लेकिन पीएम मोदी ने बता दिया कि सरदार पटेल ने देश के लिए जो किया, सरदार पटेल ने जिस तरह से छोटी छोटी रियासतों में बटे देश को एक बनाया, जितना योगदान सरदार पटेल का इस देश के निर्माण में है, उसके आगे तो यह भव्य परेड भी कम पड़ जाए बॉस। सरदार पटेल की जयंती पर गुजरात में कैसे भव्य परेड हुई है, कैसे लोगों को 26 जनवरी की परेड की याद आ गई। इस एकता परेड की एक एक तस्वीर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि क्या ही जबरदस्त आयोजन हुआ है। सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने में पीएम मोदी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन सरदार पटेल की जयंती पर कांग्रेस ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया, वो भी आज आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि कश्मीर को लेकर सरदार पटेल की कौन सी इच्छा नेहरू ने पूरी नहीं होने दी। पीएम मोदी ने आज क्यों कहा कि कांग्रेस एक और बंटवारा भी करवा देगी, यह सब आपको बताऊंगा। क्या सच में सरदार पटेल आरएसएस के खिलाफ थे, आरएसएस पे बैन लगाना चाहते थे? कांग्रेस के इन आरोपों में कितना दम है, इसके लिए इतिहास का चैप्टर भी खोलूंगा। लेकिन पहले सरदार पटेल की जयंती पर जो भव्य परेड हुई है, जिसकी चर्चा हर जगह है, उसकी एक झलक देखिए। सरदार पटेल, सरदार पटेल। देश में राजनैतिक छुआछूत को एक कल्चर बना दिया गया। कांग्रेस ने सरदार साहब के विजन को भुला दिया। एक परिवार के बाहर हर व्यक्ति और हर विचार को अछूत बनाने की भरसक कोशिश। सरदार पटेल की जयंती पर आज कैसे पीएम मोदी कांग्रेस से भिड़ गए, कैसे उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटकर कांग्रेस की क्लास लगाई, आज ये सब लेकर आया हूं। लेकिन पहले देखिए कि आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात के एकता नगर में ठीक वैसी ही परेड कैसे हुई जो 26 जनवरी पर होती है। इस परेड में अलग अलग राज्यों के पुलिस के जवानों ने अपना दमखम दिखाया। इसके अलावा सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ समेत अर्धसैनिक बलों के जवानों ने अपना शौर्य दिखाया। पीएम मोदी ने परेड में पराक्रम दिखाने वाले अलग अलग दल को सलामी दी।
इस एकता परेड की कमान नारी शक्ति ने संभाली हुई थी। एक और तस्वीर अब आपको दिखाता हूं। राष्ट्रीय एकता परेड में गुजरात पुलिस और सीआरपीएफ की महिला ब्रिगेड ने संयुक्त राइफल ड्रिल का प्रदर्शन भी किया। देश की इन बहादुर बेटियों ने कैसे राइफल के साथ अपना दमखम दिखाया, उसे देखकर तो पीएम मोदी भी हैरान रहे। देख रहे हैं बॉस, ऐसा लग रहा है जैसे सच में 26 जनवरी की परेड चल रही है। इसके बाद सीआईएसएफ की महिला टुकड़ी ने भी अपना पराक्रम दिखाया। अब एक और तस्वीर देखिए, इसमें असम पुलिस के दिलेर मोटरसाइकिल राइडर्स ने अपना जलवा दिखाया। महिला राइडर्स ने भी मोटरसाइकिल पर अद्भुत करतब दिखाया। इस फॉर्मेट की रक्षा करने वाले महान योद्धा लचित बोरफुकन, जिनके नाम से आज भी एनडीए द्वारा बेस्ट कैडेट को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे थे लॉन्स नायक परेश कलिता। हवलदार किशोर राय और 7 महिला सदस्यीय टीम के साथ अग्रसर। इसके बाद बारी थी बीएसएफ के डॉग स्क्वाड की। बीएसएफ के डॉग स्क्वाड ने अपने ट्रेन्ड डॉग्स की ताकत दिखाई। ये ट्रेन्ड डॉग्स कैसे किसी खतरे से निपटने में सक्षम है, कैसे ये बीएसएफ के जवानों की मदद करते हैं, ये सब दिखाया गया। सफलतापूर्वक इसने इसे पूरा किया। आइए हम तालियों से इसे सराहें। को पार करना इस बात को प्रमाणित करता है कि अगर रात के अंधेरे सक्षम हैं, समर्थ हैं। जैसे 26 जनवरी की परेड में अलग अलग राज्यों की झांकियां निकाली जाती हैं। इस भव्य परेड के खत्म होने के बाद पीएम मोदी परेड में शामिल लोगों के बीच पहुंच गए। पीएम मोदी को अपने पास देखकर लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू किए। कोई जय श्री राम का नारा भी लगाने लगा। भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। सरदार पटेल के चरणों में श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी आज गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी गए। सरदार पटेल के चरणों में पुष्प और जल अर्पित किया। इसके पहले कल पीएम मोदी सरदार पटेल के परिवार वालों से भी मिले थे। यह उसकी तस्वीर है जब उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की। हालांकि आप देखिए कमाल की बात, नेहरू परिवार के बारे में तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको सरदार पटेल के परिवार के बारे में पता था? सोचिए, कभी बताया गया है? नेहरू परिवार में प्रियंका वाड्रा के बच्चों तक के बारे में देश को पता है, लेकिन सरदार पटेल का परिवार क्या करता है, कौन है, इस देश को पता ही नहीं है। यह इस देश में हुआ है। सरदार पटेल के परिवार में उनकी बेटी मणिबेन पटेल सांसद थी। वो आजीवन अविवाहित रहीं और पूरा जीवन देश और समाज को समर्पित किया। सरदार पटेल के बेटे दया भाई पटेल भी राजनीति में सक्रिय थे। बीएमसी में सदस्य थे और 18 साल तक सदस्य रहे। लेकिन इसके बाद सरदार पटेल के परिवार के लोग राजनीति की चकाचौंध से दूर रहे और अब कोई भी परिवार का सदस्य राजनीति में नहीं है। सरदार पटेल के पोते पोतियां और उनके वंशज सरदार पटेल की इतनी बड़ी विरासत के बाद भी कभी उसका लाभ लेने नहीं आए और सामान्य जीवन ही जीते रहे। सरदार पटेल के परिवार के लोगों से आज पीएम मोदी मिले तो उन्हें भी इस बात की खुशी हुई कि सरदार पटेल के लिए जिस तरह से पीएम मोदी ने भव्य आयोजन करवाया वो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ पीएम मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है उसने अपने इस महान नेता को कैसे याद किया वो भी आपको बताता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी संसद भवन में सेंट्रल हॉल गए। सेंट्रल हॉल में जाकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। आप सोचिए, कांग्रेस के इस आइकॉन को जिन्होंने बंटवारे के वक्त देश को एक किया, 550 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाने का संभव काम करके दिखाया, उन लौह पुरुष को कांग्रेस नेताओं ने ऐसे याद किया जैसे कोई खाना पूर्ति कर दी गई। क्योंकि यह बात तो किसी से छिपी नहीं कि कैसे दशकों तक सरदार पटेल के योगदान की अनदेखी होती रही। अब मोदी कर रहे हैं तो सबको करना है, तो भाई गए फूल चढ़ा दिए। यही आरोप आज पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने महापुरुषों की लेगेसी को अनदेखा किया और इस राजनीतिक छुआछूत को एक कल्चर बना के छोड़ दिया। सुनिए पीएम मोदी को, फिर बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस ने गांधी परिवार को हमेशा आगे रखा लेकिन सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर की अनदेखी की। देश में राजनीतिक छुआछूत को एक कल्चर बना दिया गया था। हम सभी को पता है, कांग्रेस सरकारों में सरदार पटेल और उनकी लेगेसी के साथ क्या क्या हुआ है। इन लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ जीते जी और उनके जाने के बाद भी क्या किया।
नेताजी सुभाष चंद्र के साथ क्या किया, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों के साथ भी कांग्रेस ने यही किया। भाई सरदार पटेल हो या बाबा साहब अंबेडकर, कांग्रेस ने इन महापुरुषों के योगदान की कैसे अनदेखी की, उसका उदाहरण आपको दिखाता हूं। जवाहरलाल नेहरू 1955 में भारत रत्न इनको मिल गया था। निधन 1964 में हुआ। जीते जी ही इनको सम्मान मिल गया भारत रत्न का। इंदिरा गांधी 1971 में इनको भारत रत्न मिला, निधन 1984 में हुआ, यानी इनको भी जीते जी भारत रत्न मिल गया। राजीव गांधी 21 मई 1991 को निधन हुआ, जुलाई में 1991 में ही भारत रत्न मिला, निधन के 2 महीने में भारत रत्न मिल गया। और सरदार पटेल 1950 में निधन हुआ, भारत रत्न 1991 में निधन के 41 साल बाद मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 में निधन हुआ, निधन के 34 साल बाद जब वीपी सिंह पीएम थे तब जाकर 1990 में इनको भारत रत्न मिला। मतलब नेहरू परिवार के जो लोग हैं, नेहरू गांधी परिवार के, उनको तो जीते जी भारत रत्न मिल रहा। और इस देश के लिए सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर का जो योगदान है, उसके लिए सालों साल उनको इंतजार करना पड़ा कि भाई उनको भारत रत्न मिले। सोचिए सरदार पटेल ने कितना बड़ा काम देश के लिए किया और उनके योगदान को याद करने की अनदेखी कितने सालों तक की जाती रही। आप देखिए कि आजादी के वक्त भारत में 565 रियासतें थी जिन्हें अपने हिसाब से भारत या पाकिस्तान में विलय की आजादी थी। सरदार पटेल ने ज्यादातर रियासतों को भारत में शामिल करवाया। सिर्फ कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतें ही बची थीं। इसमें सरदार पटेल ने हर तरीका आजमाकर जहां ताकत दिखानी थी वहां ताकत दिखाई, जहां दिमाग लगाना था वहां दिमाग लगाकर कराया, और इस तरह से जूनागढ़ और हैदराबाद को भी शामिल करवा लिया। लेकिन कश्मीर का मामला रह गया क्योंकि इसका जिम्मा नेहरू ने ले रखा था। अ स्टेट इन टर्बुलेंस जम्मू एंड कश्मीर किताब में लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा खुद जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विवाद हुआ क्योंकि उनका झुकाव शेख अब्दुल्ला की तरफ था और महाराजा हरि सिंह के प्रति द्वेष नहीं था। यही बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही कि सरदार पटेल की बहुत इच्छा थी कि जैसे दूसरी रियासतों को भारत में मिला लिया गया था वैसे ही कश्मीर को भी मिला लिया जाता, लेकिन जो सरदार पटेल चाहते थे वो नेहरू ने होने नहीं दिया। आज की युवा पीढ़ी में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। साथियों, कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा। कांग्रेस की लचर नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। पाकिस्तान ने आतंकवाद को हवा दी। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। साथियों, कश्मीर और देश को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन फिर भी कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे नतमस्तक रही। साथियों, कांग्रेस ने सरदार साहब के विजन को भुला दिया। आप सोचिए, जिन सरदार पटेल ने देश की छोटी बड़ी 500 से ज्यादा रियासतों का विलय करवा दिया, जिनके कहने पर बड़े बड़े राजा, रजवाड़े और निजाम सब भारत सरकार के साथ आ गए, उन लौह पुरुष सरदार पटेल को कश्मीर के मसले से दूर रखा गया। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर के मसले पर नेहरू ने पटेल पर विश्वास नहीं किया, लेकिन माउंटबेटन और यूएन पर कर लिया। महात्मा गांधी के पोते और इतिहासकार राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल लाइफ में यह बात लिखी है कि कश्मीर को लेकर
भारत सरकार के कई कदमों के बारे में वल्लभ भाई नाराज थे। दरअसल सरदार पटेल का यह मानना था कि जब पाकिस्तान ने हमला करके कश्मीर हथियाने की कोशिश की तब जनमत संग्रह कराने जैसी चीज बनती नहीं थी। पाकिस्तान ने हथियार के दम पर कब्जा करने की कोशिश की है तो उसे हथियार से जवाब देना चाहिए था।